होगा तो डबल क्लिक कर देना। रासायनिक समीकरण ही ना, लिख लो, एक बार लिख लो, लिख लो, लिख लो, फिर तो संतुलित करवे करेंगे। सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया, देखो आज से चैप्टर वही स्टार्ट होगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और, लेकिन स्टार्ट होगा खाली बस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरा डिटेल से कल। हाँ आज पहले लिखिए, बताते हैं क्या बता। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक 10वां के पहला चैप्टर यही है, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। अब कुछ यौगिक लिखने के लिए हम तुमको सिखाएंगे, उसके लिए 9वां के भी मदद लेंगे। सुनना है, सुन सुन के लिख लोगे, नहीं भी लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण, और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है या अलग होता है, तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख पाए या फिर बोले? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है या अलग होता है, तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखा गया? लिखा गया तो जरिए एक बार बोलो कि क्या लिखे हो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार बोल दो, बहुत सारा वैसे भी विद्यार्थी है जो नहीं लिख पाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, तो उसे, इस प्रक्रिया को रासायनिक। और इतना लंबा लंबा सेंटेंस बोलने की आदत डालो, प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं बोलना है कि अच्छा हम बोलते हैं, हम बोलते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो कि स्मार्ट बोर्ड होता, लिख देते, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण उन दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन रासायनिक समीकरण, दूसरा ऑप्शन रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन फलना। तो तुरंत बोलते हैं ऑप्शन बी सर, रासायनिक अभिक्रिया। ये वाला आदत छोड़ो, मतलब पकड़ो नहीं कहते, लेकिन साथ साथ ही पकड़ो कि अगर कोई पलट के तुमसे पूछते रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उतना बोलने की आदत डालो। ऑप्शन रंगे की आदत बहुत अच्छा बात है, ऑप्शन रंगो, रंगो, हम मना नहीं करते रंगो, लेकिन बोलो भी। रासायनिक अभिक्रिया क्या है बोलना जरूरी होता है, कई को बोलबे नहीं करता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलना जरूरी होता है। जैसे तुम खड़ा हो बाबू, हाँ तुम ही को बोल रहे हो, हाँ बोलो न, बोलो। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पहले वाले गुण से, इसलिए कहते हैं कि बोलो, इसलिए कहते हैं बोलो। बोलोगे तो पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। आपका वर्ड और मेरा वर्ड दोनों मिलेगा तो लगेगा हाँ भाई जो गलती बोले वो सुधार लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण
पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, अलग होता है। ठगना नहीं है, झूठ मूठ के इन्हें कि पीछे से कोई गाना गा रहा है, हम खाली वैसे नहीं करना है, बोलना है रियल में कि क्या है आखिर रासायनिक अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कोई कहे कि पानी ले लिए और चीनी ले लिए, आप पानी में चीनी घोल दिए, ठीक है, हाँ वही बात है, पानी में चीनी जैसे अपना घोलो, जैसे भी घोलो, डजंट मैटर आप घोले या फिर घोलो, आप पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि पानी में चीनी घोले, ठीक है, आगे नहीं बोलना है, आगे थोड़ा सा लिमिट में रहना है ना, यूट्यूब पे क्लास है भाई। अब पता चले कि पानी में चीनी अगर पानी में हम चीनी घोल देते हैं, चलिए आ जाए टॉपिक पे, पानी में अगर चीनी को घोलते हैं तो पानी में पानी है और चीनी है, देखो लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हम आते हैं फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं और रस की हो जाता है। हम लिखवो काहे कर रहे हैं भाई, हम PDF पे डाल देते हैं ना, हम टेलीग्राम चैनल उस पर छाप लेना धर के, समझे, ध्यान दो, पानी है और चीनी है, पानी कैसा होता है, गर्म पानी, अरे नॉर्मली पानी ठंडा होता है, जनरली पानी ठंडा होता है, पता नहीं कोची लिखे में लगल है, हम तो समझा रहे हैं, पानी ठंडा होता है और चीनी कैसन होता है, मीठा, कोई उतरो कह रहा है चीनी गर्म होता है, पानी ठंडा है, चीनी क्या है, पानी पिएंगे तो मीठा लगेगा और चीनी पिएंगे तो ठंडा लगेगा, नहीं नहीं नहीं, पानी ठंडा है, पानी पीते हैं जिससे कि शरीर ठंडा हो जाए, या गर्मी लग रहा है, अंदर से आग जल रहा है, प्यास लगल है तो पानी पीते हैं, और अगर कोई तीता चीज़ लग गया तो क्या खाते हैं। तो चीनी का नेचर है क्यों मीठा है, पानी का नेचर है क्यों ठंडा है, लेकिन दोनों को मिला दो तो दोनों आ जाएगा। शरबत, शरबत ठंडा भी है और मीठा भी है, शरबत को ये नहीं बोल सकते कि खाली ठंडा है, शरबत को हम खाली ये भी नहीं बोल सकते कि मीठा है। अगर पानी ठंडा है और चीनी मीठा है तो दोनों मिलने के बाद ठंडा मीठा दोनों हो गया, मीठा ठंडा दोनों हो गया, मतलब शरबत अगर पिएंगे तो हमको मीठा भी लगेगा और साथ ही साथ ठंडा भी लगेगा, मतलब प्यास भी बुझ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। जैसे ऐसे अगर चाय पीते हैं तो मीठा लगता है लेकिन वो गर्म लगता है, और अगर किसी को कस के प्यास लगल है तो आप उसको पानी दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, शरबत दे दीजिए तो भी अच्छा भी लगेगा, प्यास भी मिट जाएगा। तो शरबत में दोनों नेचर होता है, चीनी के भी और, अब बोलो पानी में चीनी अगर घोले, पानी में अगर चीनी को घोल दिए हम, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, खाली हाँ या नहीं में बताना है, ऑप्शन हाँ या नहीं है। ए राम, अभी बोले थे ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो एक नए पदार्थ के निर्माण करता है, और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से अच्छा भिन्न हुआ। कहाँ भिन्न हुआ, चीनी मीठा था, शरबत मीठा लग रहा है, पानी ठंडा था, शरबत ठंडा लग रहा है, तो ये तो एकदम बवाल हो गया। यहाँ तो बोलो कि पानी के भी गुण है शरबत में और चीनी के भी गुण है, तो कैसे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हम तो रासायनिक अभिक्रिया बोले हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं ना, तो उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है। पहले का जो दोनों का गुण था अब उसका गुण नहीं रहेगा, एकदम अलग हो जाएगा, एकदम भिन्न हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे ही बोल देते हैं, मान लो सपोज दैट, मान लेते हैं ना कि दूध है और दूध में कोई नींबू डाल दे, एकदम पूरा गर्म करके खौला के नींबू डाल दे, दूध क्या होगा, फट जाएगा, क्योंकि दूध में तो नींबू घोलता नहीं है, कोई घोला भी नहीं, घोलना चाहिए किसी को, जैसे ही घोलेगा नींबू वो दूध फट जाएगा। मतलब दूध के नेचर जैसन था, दूध कैसन था, अरे दूध का नेचर समझते हो कैसन था, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूध उजला था, फटने के बाद भी उजले रहेगा, लेकिन दूध के नेचर है कि उसमें फैट है, मतलब चर्बी है, मतलब घी है, लेकिन अगर उसको डाल देते हैं तो घी अलग हो जाता है, मतलब जिसको आप कहते हैं छेना, जो भी कहते हैं वो अलग हो जाता है, और उसका पानी वाला हिस्सा
फट जाता है और अब हमको खट्टा भी नहीं लगेगा, वो मतलब लगेगा लेकिन अलग अलग नेचर हो गया, दूधे फट गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है? है रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ देखो, तो पानी में अगर कोई चीनी को घोलता है या चीनी पानी में घोले, जैसे भी घोले वो आप पे डिपेंड करता है, ये रासायनिक अभिक्रिया काहे नहीं है? क्योंकि दोनों का गुण है शरबत में। ध्यान से सुनो, हम क्या क्या चीज़ उठाएं? चीनी उठाएं, पानी उठाएं, और चीनी या पानी उठा के दोनों को मिलाएं या बना दिए कोई चीज़ शरबत। तो जो शरबत बना उस शरबत का गुण पानी और चीनी से अलग नहीं है, उसमें तो चीनी के भी गुण है और पानी के भी गुण है। तो 100% है कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तभी होता है ना जो नया पदार्थ बना उसका गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है। अगर अलग होगा तब बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। गुण अलग होना चाहिए, यही नहीं कह रहे हैं कि लिक्विड बनाए तो गैस बन जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गुण अलग होना चाहिए, गुण एकदम डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि H2 उठा लिए, H2 और O2, अरे नाम सुना है तो नहीं H2 के? इसी चैनल पे देखोगे ना तो H2O2 के बारे में बोले हैं। H2 गैस है, O2 भी क्या है? हम जो ऑक्सीजन टानते हैं वो ऑक्सीजन एटम टानते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स खींचते हैं? हम समझाए थे उसके ऊपर पूरा भोंके कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो जो नहीं देखा है वो शुरू से वीडियो देख लेगा, टाइम निकाल के डबल तबे थोड़ा समझ में आएगा केमिस्ट्री, नहीं तो सब ऊपरे बाउंस कर जाएगा। O2 हम खींचते हैं और H2 खींचते हैं, दोनों क्या है? गैस है। H2 भले नहीं लेते हैं लेकिन H2 भी गैस है, O2 भी। अब ध्यान से सुनो, छोड़ो लिखते हैं क्या, अभी सुनने पर ध्यान दो। H2 गैस है, O2 तो एगो हाइड्रोजन है गैस, ऑक्सीजन है गैस, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा पानी, H2O। अब सोचो H2 कैसन था? गैस। ऑक्सीजन भी कैसन था? गैस। लेकिन दोनों मिलकर जो बना वो क्या है? ये तो अलग नेचर है। ऑक्सीजन गैस था, H2 भी, अब पानी क्या? लिक्विड है। अब सोचो कि पानी में ऑक्सीजन का नेचर उपस्थित नहीं है, पानी में हाइड्रोजन के नेचर उपस्थित है। पानी का नेचर अलग है, पानी प्यास बुझाता है जबकि ऑक्सीजन जान बचाता है। ऑक्सीजन, अब जैसे कोरोना काल में किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत था तो हम उसको ऑक्सीजन चढ़ाएंगे कि बोलेंगे पिलाओ भरदम पानी पिलाओ ने रे, पनिया में ऑक्सीजन है, पिलाओ भरदम पिलाओ। अरे ठीक है पानी पियो, तो पानी आप पीजिएगा, उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन तो हमारे शरीर को नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। आपके शरीर में कार्बन है ना, कार्बन क्या होता है? ठोस कार्बन है। अरे सब जो चमड़ा तमड़ा जो देख रहे हो ना, ब्लड जो देख रहे हो, सब के सब क्या है? हड्डी वड्डी सब के सब क्या है? सब कार्बन है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो पता किया जाता है कि कई सौ साल पहले मरा था, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेस्ट। कार्बन डेटिंग टेस्ट से पता चलता है। तो कार्बने है, सब के सब कार्बन है। ये बोर्ड जो देख रहे हो सब के सब क्या है? लोहा भी क्या है? लोहा कार्बन है, लोहा है, लोहा तो लोहा है, लोहा अपने आप में, लोहा तो धातु है। कार्बन माने कार्बन, अब कार्बन और लोहा एक बनेले है। अरे लोहा अलग चीज है, कल कहेगा कि कार्बन सोना है, अजीब है यार। कार्बन एटम है और गोल्ड अलग है, लोहा अलग है, एल्युमिनियम अलग है, लिथियम अलग है, सोडियम सब पढ़ाए भी है। ये कह रहा है कि कार्बने जो है वो सोना है, कार्बने जो है चांदी है। अरे कार्बन मतलब जिसको जलाने पे जल जाता है, आग निकलता है, उष्मा निकलता है, हीट निकलता है, वो क्या है? लोहा को जलाइएगा तो लोहा खुद जल जाएगा, एकदम पूरा तप जाएगा, लेकिन उससे उतना रोशनी नहीं निकलेगा, वो जलेगा भी नहीं जलेगा। मतलब जल के वो राख होने वाला, जो जल कर राख हो जाता है वही क्या है? तो हमारे शरीर में कार्बन है। अब ध्यान से सुनो, बकवास नहीं कर रहे हैं, ऐसा लिख के सुन रहे, लिखिए आंसर। देखो जरा लिखना है, हो सकता है कि इस चैनल पे नहीं देखे, किसी और चैनल को देखे जो खाली लिखते रहता है, समझाता नहीं, खाली लिखते रहता है। और फिर तुम बोलते हो, अगर पूछे तो याद नहीं है। नहीं, याद होना चाहिए, जो बोल रहे हो हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में छपना चाहिए कि शरीर में क्या है? कार्बन है। हम बाहर से खींचते क्या है? ऑक्सीजन। अंदर में कार्बन है और गया बाहर से कार्बन। ठोस होता है, ठोस होता है, भले एकदम छोटा पार्टिकल हो। अब बाहर से गया ऑक्सीजन और दोनों मिलकर नया पदार्थ बना लिया जिसको बोलते हैं कार्बन डाई CO2। अब CO2 क्या है? गैस है।
तो हम तो कार्बन था मेरे शरीर में, ब्लड में होगा, खून में होगा, खाना पीना जो खाएं वो कार्बन है। ठीक है, अब जैसे बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं तो इससे हद से ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि कार्बन क्या है। जैसे हम खाते हैं ना तभी बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कार्बन के। अब मान लो कोई 10 दिन से खंड में नहीं खाया है तो उसके अंदर में कार्बन है? हाँ है। शरीर के अंदर कार्बन है ना। अरे अगर आप 10 दिन से खाना नहीं खाइएगा, 10 दिन से खाना नहीं खाओ, बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हो और उसको कार्बन मिल नहीं रहा, तो कार्बन वो खखोरे लगेगा तो शरीरिया से। अब तुम्हारे बॉडी से कार्बन खखोरेगा कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी धीरे धीरे तो जो शरीर के अंदर के सेल्स हैं ना वो धीरे धीरे देखोगे आदमी लिकड़ी चिपके लगेगा, ऐसे हो जाएगा, एकदम लिकड़ी हो जाएगा। काहे भाई? क्योंकि शरीर के जो कार्बन है ना वो खींचे लगता। अगर हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन में मेंटेन रहे तो क्या करना पड़ेगा? खाना खाते रहो। अरे खाना जो खाते हैं वो कार्बन तो है एक तरह से, जलाएंगे तो राख बनेगा। लकड़ी खाते रहो, घास भूसा खाते रहो, मीट मछली खाते रहो, अंडा मुर्गा खाते रहो, जो तुमको खाना है उस सब पे हम बोलने वाले नहीं हैं। तुमको जो भी खाना है, अरे आदमी को चाहे नहीं तो खा जाता है, लेकिन जो कि गलत है, ये अमानवीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस पे उसके ऊपर लेक्चर नहीं देना चाह रहे हैं। तुमको जो खाना है, जो भी खाओगे, अगर कार्बन है अब बाहर से ऑक्सीजन गया है तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम जिंदा रह जाओगे। ढेर दिन नहीं खाएंगे तो ऑक्सीजन कार्बन मिलके खत्म। अभी कोई प्रवचन नहीं दे रहे, हम समझा रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला। बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है? अरे है, तबे तो कार्बन था ठोस और CO2 जो बदला वो क्या है? गैस है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। और यही हम समझाना चाह रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से ऑक्सीजन क्या करता है? आदमी के जान बचाता है। ऑक्सीजन, अब कोई कहे कि CO2 में भी ऑक्सीजन है, देख रहा CO2 दे, लगाओ ना किया CO2 दे, एरा में ऑक्सीजन है। गजब है यार, CO2 में ऑक्सीजन है, दोगे तो फड़फड़ा के मर जाएगा वो। जे बचे वाला है 2-4 मिनट वो मर जाएगा। मानते हैं CO2 में ऑक्सीजन है, लेकिन CO2 का नेचर और ऑक्सीजन के नेचर एकदम अलग है। CO2 और ऑक्सीजन का नेचर, अरे तो हम यही बात या तो बोल रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, तब इसको कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। समझ में आया? उदाहरण के तौर पे लिख लो, समझना जरूरी है, हर चीज छापना नहीं है कि दनादन छाप रहे हैं एकदम धर के। जैसे में लिख दो H2 और प्लस में O2 और दोनों मिलके क्या बना दिया? H2O। H2 कोई पूछेगा तो बोलना गैस है, O2 भी क्या है? H2 जो बना वो क्या है? लिक्विड है। जैसे बोलना कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन दोनों में मिला बन गया कुछ, कार्बन सॉलिड है और ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और दोनों मिलके बनाई क्या है? CO2। ये रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बता दोगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, तब इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझा देना कि ऑक्सीजन का नेचर जान बचाना है और कार्बन का भी नेचर जान बचाना। एक तरह से दोनों जब मिलता है तो CO2 जो बनता है ना वो जान नहीं बचाता है, जान ले लेता है, तो नेचर तो अलग हो गया। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों मिल गया तो वो बना क्या? पानी। नेचर एकदम अलग है। मतलब ये क्या है? रासायनिक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से एकदम डिफरेंट। अगर अलग नहीं हुआ तो समझ जाना वो रासायनिक अभिक्रिया। उसको सिर्फ बोलते हैं कि भौतिकीय परिवर्तन हुआ। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पहले पानी था, एकदम टेम्परेचर कम हो गया तो पानी से बर्फ बन गया, तो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया ने ये भौतिक परिवर्तन है। फिर से बर्फ को गर्म करो, पानी बन जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया है। अब और कह रहा है कोई आदमी ऐसा है, रासायनिक अभिक्रिया रे, बर्फ हलो पानी बन गलो, पानी हलो गैस बन गलो, रासायनिक अभिक्रिया रे। रासायनिक अभिक्रिया तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक कि वो अलग नहीं हो जाए। जैसे पानी को ऐसा से तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि H2 अलग और O2, तुमको क्या लगता है? तुम गर्म करते हो तो H2 और O2 टूट जाता है? सोचो मत करना। H2O2 अगर टूटता तो फिर से देखो ऊपर थलिया में जाके पानी के बूंदा बन जाता। अगर वो टूटता नहीं तो H2 एकदम उड़ जाता, क्योंकि गैस एकदम उड़ जाता है, O2 एकदम उड़ जाना चाहिए था, लेकिन उड़ता नहीं है, वो H2O ही उड़ता है, पानी के मॉलिक्यूल्स। फिलहाल उस मुद्दे पर भी आएंगे, इसको नोट डाउन कर लो। रासायनिक अभिक्रिया
उदाहरण के तौर पे समझा देना कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाता है, CO2। H2O2 क्या बनाता है, H2O। हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, कुछ लोग एजा पे ऑब्जेक्शन करेंगे, ये वाला गलत है सर। काहे गलत है ना, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन लिए हैं कै गो, इन्हें ऑक्सीजन है कै गो, तो इसको डबल कीजिए। इसको डबल करने के लिए 2 से गुना करेंगे, 2 से, तो हाइड्रोजन हो गया कै गो, तो एजा 2 से गुना कर देंगे। अब इसका मतलब समझाते हैं, अब हम इसका मतलब समझाते हैं, लिखो नहीं मतलब समझाते हैं। अब एक मतलब समझाते हैं, जरा ध्यान से देखो, लिखना नहीं मतलब समझाते हैं। O2 क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल्स है, O2। H2 क्या है, H2 मॉलिक्यूल्स है। H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अरे बोलने में लजा रहे हो, मॉलिक्यूल्स है। कोई बोले मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कंपाउंड भी, हाँ भाई कंपाउंडो है, कंपाउंड भी है, लेकिन साथ साथ ही अब ये भी मॉलिक्यूल्स है, ये भी। अब जरा देखो H2 जो मॉलिक्यूल्स है वो कई गो आइटम के मिलने से बना, पीछे जो 2 लगल है ना, ये बताता है कि कई गो आइटम है उसमें, 2 गो। ये जो O2 जो बना ये कई गो ऑक्सीजन के मिलने से बना, ये पीछे जो 2 लिखल रहता है क्या बताता है, आइटम। क्या बताता है, ऑक्सीजन जो बना है वो कई आइटम के मिलने से। ये जहाँ पे H2O है, इसमें हाइड्रोजन का आइटम है 2 गो, ऑक्सीजन का आइटम है, अरे रुको रुको रुको, ये जहाँ H2 माने हाइड्रोजन कै गो था, ऑक्सीजन कै गो था, तो गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन ये जहाँ हाइड्रोजन तो 2 गो मिला और ऑक्सीजन कै गो मिला, इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड। इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड हो गया, का है, हम तो उन्हें हाइड्रोजन 2 गो लिए, तो हाइड्रोजन तो इन्हें मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन जो 2 गो लिए थे, ऑक्सीजन मिला कै गो, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड। तो ऐसा काम तो कोई कहेगा कि गलत हो गया, तो गलत हो गया तो क्या करे भाई, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर दें। अब देखो हाइड्रोजन कै गो हो गया, 4 गो, उनमें भी हाइड्रोजन कै गो है, 4 गो, दोनों गुना कर दिया जाता है। ऑक्सीजन 2 गो, इन्हें समझो ऑक्सीजन कै गो, 2 गो, अब हो गया ही बैलेंस। और एक चीज समझाते हैं, अगर पीछे 2 लिखल रहता है ना, पीछे अगर 2 है तो इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल्स में 2 गो आइटम है। पीछे अगर 2 लिखल है, इसका मतलब है ऑक्सीजन में 2 गो आइटम है। अगर एजा H2 लिखल है तो इसमें हाइड्रोजन के 2 गो आइटम, लेकिन पहले जो 2 लिखल है क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि H2O एक मॉलिक्यूल्स, फिर H2O एक मॉलिक्यूल्स। H2O एजा पे कै गो है, तो एगो H2O में, एगो पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कै गो आता है, 2 गो। एगो पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कै गो आता है, तो 2 गो पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कै गो आएगा, इसलिए कहते हैं 2 दूनी 4। एगो पानी के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन कई बार है, 1 बार, तो 2 गो पानी के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन कई बार आएगा, इसलिए कह रहे कि 2 इन्हें नहीं कुछ तो 1, तो पानी के मॉलिक्यूल्स 2। एजा भी देखो ऑक्सीजन कई गो है, 2 गो आइटम है, तो इसको जो 2 से गुना किए ना, बोलो कैसे, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अरे अब केमिकल इक्वेशन क्या है ये बताइए, लिखो अब केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस तो बात की बात है, पर लिखे केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक, अच्छा जो रासायनिक अभिक्रिया हम बोले उसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। इसी को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो अभी बोले हुए केमिकल, कंफ्यूजन नहीं ना होगा, एगो रिएक्शन है और एगो इक्वेशन है। ऐसे शुरुआती में बुतरों को रिएक्शन और इक्वेशन एक ही जैसा लगता है, रिएक्शन इक्वेशन एक है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण में स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता, सामने वाला रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और कुछ ही बोले, समझे में नहीं आता की बोले, दोनों एक ही जैसा लगता है। अरे अभिक्रिया अलग है और समीकरण, अब समीकरण क्या उसको लिखते हैं, इधर देखो, इधर इस तरफ जो देखते हैं ना, इस तरफ जो हम देखते हैं इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग
कारक, रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। और इधर जो बना है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है उत्पाद, उत्पाद। इधर देखो सी है, ओ है, इसको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? अभिकारक। इधर जो CO2 बना है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? उत्पाद। तो लिखो लिखो रासायनिक समीकरण पहले लिखो, फिर और समझाते। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या लिखेंगे? बोलो, हाँ बोलो बोलो। अभिकारक और बनने वाले उत्पाद, बनने वाले, फिर से बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को और उत्पादों को, नहीं लिखाया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को और बनने वाले उत्पादकों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना, यानी संकेत में व्यक्त करना, सांकेतिक रूप में व्यक्त करना या संकेत में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से बोल दें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादक, उत्पादक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले उत्पादकों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद हो जाएगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले उत्पादकों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक माने जो भाग ले रहा है, अभिकारक मतलब जो भाग ले, और अभिक्रिया होने के बाद जो बन जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। फिर से समझो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादकों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण। अब जैसे एजे पे देखो ना भाई, हम बोल रहे थे ना कि H2 है, O2 है, तो NaCH2 NaSO2, ये दोनों, यही दोनों ने अभिक्रिया करवाया। रिएक्शन के जिम्मेदार कौन है? H2 और O2। तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे कि रिएक्टेंट है। इन दोनों को, रिएक्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब बना क्या? H2O, इसको बोलेंगे कि प्रोडक्ट है। क्या है? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिएक्टेंट, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन जो बना है CO2, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट है। तो भूल भी जाओ तो बोलना ना कि जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो बनाता कौन चीज़ है? CO2। CO, तो वैसा सिचुएशन में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग अगर है तो उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो CO2 बना वो क्या है? H2 और O2, ये दोनों के दोनों क्या है? रिएक्टेंट। और जो H2O बना वो क्या है? प्रोडक्ट। तो फिर से बता दोगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, भाग कौन लेता है? भाग लेता है अभिकारक। अभिकारक अगर तो से कोई पूछेगा तो बता देना कि अभिकारक क्या होता है। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग, लिखा देंगे, अभी लिखा देंगे। अभी फिलहाल इस पे फोकस करो, रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादकों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। खड़ा हो तो तुम बताओ तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो लगता होगा ना कि किसी को खड़ा कर देता है। हमको मालूम होता है कि नहीं बताएगा, यही नहीं बताएंगे, तभी उसको धरवे करते हैं हम।
बैठो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले उत्पादकों को सांकेतिक रूप में यानी संकेत में व्यक्त करना क्या कहलाता है? जैसे जो सुन रहा है, मान लो कभी अगर यूट्यूब पे जाकर सुनोगे तो बोल रहे हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन को कि क पे पैया का, ब के ऊपर रेफ, न पे न, ऐसे लिखेंगे। नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे क्या? सी, और ऑक्सीजन को लिखेंगे O2। तो ये कार्बन का संकेत है। कार्बन का क्या है? ये ऑक्सीजन का संकेत है। और जो CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड, क पे पैया का, ब के ऊपर रेफ, न, ड पे पैया डा, ई, का आधा क, सा, ई, ड, उतना लिखेंगे। अरे सांकेतिक भाषा में क्या है? CO2। तो हम बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, भाग तो लिया कार्बन, तो अब कि तू लिखेगा क पे पैया का, ब के ऊपर, ऐसे नहीं लिखना है, उसको लिखना है कार्बन का संकेत सी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के संकेत, और जो CO2 बना उसका संकेत। अच्छा, पानी नहीं, पान गलती से निकल रहा था, पान नहीं, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है उसका संकेत H2। अब तू लिखेगा हा पे पैया हा, ई, डो के नीचे दूगो ऐसा ज, न, ग पे दो पर दूगो रेफ, गए, अरे नहीं, हाइड्रोजन गैस अगर बोले ना तो हाइड्रोजन गैस के संकेत बोलो H2, ऑक्सीजन गैस के संकेत बोलो। हाइड्रोजन गैस के क्या है? संकेत है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। ऑक्सीजन के, जैसे तोहनी ये वाला जानते हो नहीं, किसका सिंबल है? ये विक्ट्री के। हम तो विजय होके आए हैं, हम जीत के आए हैं, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। विक्ट्री का साइन होता है, विक्ट्री के सबका अपना साइन होता है। तो विक्ट्री का साइन है कि हम मैच जीत के आए हैं, हम परीक्षा जीत के आए हैं, हम कहीं फतह करके आए हैं, विजय हासिल करके, उसका जीत होता है विक्ट्री। V4 फालतू में भोरे सोच के उठे सेल्फी ले रहे कर, मतलब रात में तुम जीत के आए हो कि हम तो रात में गए और सपना में कहीं युद्ध किए। देखो सिंबल होता है। टॉपिक पे आइए। ये भी एक तरह के क्या है? सिंबल है। आप जाने अनजाने डेली लाइफ में सिंबल यूज करते हैं। तो एक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन गैस का हिंदी में सिंबल को संकेत। ये किसका संकेत है? और ये किसका संकेत है? पानी का। ये किसका संकेत है? पानी का। चीनी के भी संकेत होता है, चीनी के भी संकेत होता है, जानते हो धोनी? चीनी के फॉर्मूला देखो। चीनी का जो हम संकेत बोल रहे हैं उसको बोला जाता है चीनी का सूत्र। पानी के सूत्र तो ये पानी का संकेत है। अब सोचो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अभिकारक। इसको क्या बोल रहे हैं? उत्पाद। इंग्लिश में रिएक्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट को हिंदी में ही बोला जाता है। आप प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं। तो हम जो रिएक्टेंट लिए हैं, वो रिएक्टेंट का इस्तेमाल हम लोग किस में कर रहे हैं? संकेत में। और जो प्रोडक्ट बना उसका भी इस्तेमाल किस में कर रहे हैं? भले तो वही तो डेफिनेशन में लिखावल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को संकेत में, किसमें? सिंबल। संकेत माने सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक। बाय द वे कोई CBSE वाला रहेगा तो कह सकता है कि द रिएक्टेंट which participate in the chemical reaction and produced as a result in the chemical reaction is symbolized, then this is known as chemical equation। लेकिन सब हिंदी वाला है तो इंग्लिश बोले की जरूरत नहीं है, सब हिंदी मीडियम हो जाते। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, टाइमो देखे पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। अब बनने वाले उत्पादकों को किसमें व्यक्त करना है? सांकेतिक रूप में, मतलब संकेत में। उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में तीर है। ये तीर क्या बताता है? कि हम अभिकारक थे, अब जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं उत्पाद। अब हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, ये दोनों छोड़ दिया और आ गया करने H2O में। ये तीर के निशान होता है ना कि अब हम दोनों अपना नेचर छोड़ रहे हैं और हम दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? कार्बन ऑक्सीजन बोल रहा है कि हम कार्बन हैं और हम अब दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए, हम अपना नेचर छोड़ रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? CO2 में। तो ये समझ गए, ये हो गया रासायनिक
समीकरण। अब रासायनिक समीकरण कई तरह के होता है, दो तरह का रासायनिक समीकरण। एक चीज तो नहीं देखा होगा कि शुरू में हम लिखे थे H2O2 H2, फिर ब्लुक्का कलर से ब्लू ब्लू जो है ना, ये ब्लू ब्लू हम बाद में लिखे, ब्लू ब्लू का है भाई, ये डिजाइन है, ये शौक है अच्छा सर के ब्लू। अरे नहीं नहीं, इसको हम बाद में बताएं कि हम बैलेंस किए, क्या किए। तो आप दो तरह से समीकरण को लिख सकते हैं, एगो तो ऐसा ही अनबैलेंस्ड, एगो बैलेंस। तो अब मुद्दा उठता है कि रासायनिक समीकरण कई प्रकार के होता है। जैसे कोई कहेगा रासायनिक अभिक्रिया कई तरह का होता है, बताएंगे बताएंगे, सब्र करो जरूर, वो भी बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के। आज के मुद्दा है रासायनिक समीकरण। राइट डाउन, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, या रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जाता है। कौन कौन भाई? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा हिंदी में बोलते हैं ना, संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इंग्लिश ही हम लिख देते हैं ना, बोले से खाली काम नहीं चलेगा। के बैलेंस्ड BALANCED बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक और क्या है भाई? अनबैलेंस। हाँ तो बैलेंस्ड के आगे दिखाई देता है, देखो तो नहीं दिखाई दे रहा ये अनबैलेंस, खाली अन लगा दो, केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिंदी संतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड के हिंदी असंतुलित रासायनिक समीकरण। हो गया, बस 30 सेकंड के लिए दिमाग पे जोर डालिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बढ़ने वाले उत्पादों को उनके सांकेतिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। 30 सेकंड हो गया, हम टाइम देख रहे थे, ठीक है। रासायनिक समीकरण कई तरह के होता है, दो तरह के, एगो संतुलित रासायनिक समीकरण, एगो असंतुलित। असंतुलित देखो, हम मुहिम पे चल रहे हैं। हम मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपने में ना है, सबके सब पढ़ल लिखल रहे। हम चाहते हैं कि सबको याद हो। देखो अगर एक बार लिखा देंगे तो पढ़ल लिखल तो एक बार में याद कर लेगा, लेकिन जो बेचारा कमजोर स्टूडेंट है ना, वो अटक जाता है। उसको एक बार में ना 4 बार में चाहिए। इसीलिए हम हर एक चीज़ को 4 बार न 10 बार रिपीट करते हैं। जब में कोई कमजोर विद्यार्थी है तो बहुत सुन के याद हो जाए। जैसे तोहनी के याद हो गया होगा रासायनिक अभिक्रिया, तो तुरंत बोलोगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक हो गया। उदाहरण के तौर पे भी उसको समझा देना कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तो बन जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का नेचर अलग है, ऑक्सीजन का नेचर अलग है, लेकिन CO2 का नेचर अलग है। कार्बन एक तरह से जान बचाता है, ऑक्सीजन वो तो पक्का जान बचाता है, लेकिन दोनों CO2 बनता है तो जान ले लेता है, तो नेचर तो अलग हो गया। H2 गैस है, O2 गैस है, दोनों मिल गया पानी, इसका नेचर अलग है। अब इन्हें कहेंगे कि पानी पिलाओ, यार ऑक्सीजन पूरा मिलेगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा, ठीक है। जब खाना नहीं पचता है ना तो आदमी कहा जाता है पानी दो रे, पानी दो, पचेगा, खाना पचेगा। काहे? अरे पानी में ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन तुमको नहीं मिलेगा, वो ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा? गजब है यार सब, तो नहीं हम बोलते रहते हैं तो नहीं ऐसे हिलते रहते हो, ये जब भी कैसे सुनता नहीं है। हम बोल रहे हैं कि पानी में ऑक्सीजन है, H2O, पानी में ऑक्सीजन है, लेकिन अगर पानी हमको पिलाया जाएगा तो ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा किसको? कार्बन। फिर जो चाहिए वो नहीं बनेगा, फिर उसमें H2 गैस भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो CO2 तो निकलेगा लेकिन H2 भी निकलेगा, यानी वो हमको जान नहीं बचा पाएगा, उतना बचाएगा उतना नहीं। तो
ई जो भाग लेता है इसको बोलते हैं अभिकारक। अब अगर कोई बोले कि अभिकारक किसे कहते हैं तो लिख दीजिएगा, अभिकारक किसे कहते हैं बता, लिखना नहीं है, बोल देना कि अभिकारक किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग, वैसन का पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग, अरे वो वाला पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले है, वैसन का पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग, बोल देगा। अभिकारक किसे कहते हैं? वैसन का पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। देखो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण कई तरह के है भाई, दो तरह के, एगो बैलेंस्ड और एगो पहले अनबैलेंस्ड लिखते हैं। तो नहीं क्या लिख लियो पहले, कोई बात नहीं, पहले डेफिनेशन लिखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित, अनबैलेंस्ड, असंतुलित मतलब अनबैलेंस्ड, क्या बोलोगे? अनबैलेंस्ड, नाम से पता चल रहा है कि अनबैलेंस्ड है, एकदम अनबैलेंस्ड है, कोई बैलेंस, बैलेंस मतलब शुरू में तो नहीं देखा था ना कि ये क्या है भाई, H2, इधर जरी देखो, इधर 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 देखो, लुक एट द बोर्ड, लिसन टू मी प्लीज, इधर H2 है और इधर O2 है। हाँ होता है, कुछ कुछ को इसने होता है कि दो चार अक्षर इंग्लिश बोल दिया, लुक एट द बोर्ड प्लीज, गुड इवनिंग, गुड सॉरी गुड इवनिंग नहीं, गुड गुड मॉर्निंग। अरे उससे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को इंग्लिश में अगर पढ़ना शुरू कर दिए ना तो गुड इवनिंग, गुड नॉन और ये सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ क्लियर होता है, इसलिए यहाँ ध्यान दो। इधर हम क्या बोल रहे थे अभी, हाँ असंतुलित, इधर समझिए असंतुलित, ये H2 और O2, हाइड्रोजन कै गो है भाई, ऑक्सीजन कै गो है, H2O में हाइड्रोजन तो 2 गो है लेकिन ऑक्सीजन कै गो है? अभी ब्लू का नहीं देखो, अभी ब्लू का, ये ब्लू ब्लू जो है ना, नीला नीला जो है, इन नीले नीले रंग को अभी छोड़ दो, नीला कलर इसको छोड़ दो। तो हम बोलेंगे अगर नीला नहीं लिखे, यहाँ देखो, अगर ब्लू का मान लो हम खाली हर चीज़ मानते रहेंगे। अब बोलो ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? काहे बोल रहे हैं अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड काहे बोल रहे हैं? क्योंकि अभिकारक के तरफ, टोपी इधर, अभिकारक के तरफ इधर देखो, अभिकारक के तरफ भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या और इधर बनने वाले परमाणु की संख्या तो दोनों बराबर नहीं ना है। संतुलित में कंडीशंस होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में बराबर हो। अगर बराबर हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग संतुलित, और नहीं हुआ तो यही लिखेंगे। वैसा रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक अभिकरण बोल रहे हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में या अभिकारकों के ही लिखो, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या या अभिकारकों में के दोनों चलेगा। अभिकारकों के परमाणु की संख्या, अभिकारकों के परमाणु की संख्या तथा बनने वाले उत्पाद में ही ज़्यादा अच्छा है, बनने वाले उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। सॉरी नहीं, ये असंतुलित नहीं बोल रहे थे। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या तथा बनने वाले उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
या वैसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोल दोगे या फिर से रिपीट करें? फिर से रिपीट करते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, बराबर, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, संतुलित अपने से लिख लेगा ना, संतुलित लिख लेगा, क्या लिखेगा? एकदम हूबहू यही चीज बा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पादों में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इसमें 30% ऐसा बुतरू रहता है ना, लिख 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 छूट जीता, ट्रेन छूट जीता। गजब है यार, यूट्यूब पे पढ़ल रहेगा रे, काहे इतना लिखे पे पढ़ लो। सुन गए, समझ गए, दिमाग में फिट हो गया तो 4 दिन बादो लिख लोगे। लिखे पे हम खुद कहते लिखो लिखो, जोड़ दो, लेकिन जब समझा रहे हैं तब काहे लिखते हो? घर में जाके लिखना न, समझ जाओ कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर लिख लेना अपने से। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पादों में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, वैसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये वायरस बोलता नहीं कुछ है, तो अंतिम से हाँ वो तुम लास्ट बोलो, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बनने वाले अभिकारकों, भाग लेने वाले उत्पादों। हाँ, बैठो बैठो बैठो, हम बोलते हैं वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों में परमाणु की संख्या और बनने वाले उत्पादों की परमाणु की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर ऐसे बोले कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पादों में परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, तो उसे देखो बोलोगे तभी जब 1-2 बार तुम रिपीट करोगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती। अगर नहीं होती है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, और अगर बराबर हो गया तो कोई दिक्कत हो जाएगा ना। तो अभी जो H2 और O2 लिखल है इसको हम लोग बोलेंगे कि असंतुलित है। क्या है? असंतुलित अगर करना होगा तो फिर से वही बातिया कि एजा गुना कर देंगे, क्या 2 से, एजा भी गुना कर देंगे, कैसे 2 से। अभी क्या हो गया? तो तू दोनों एग्जाम्पल लिख लो। असंतुलित में वो वाला एग्जाम्पल लिख लो। कौन वाला? वो वाला माने H2 O2 और H2O। और फिर संतुलित में ई वाला लिख लो, बुलुक्का के साथ है, लिख लो दोनों में उदाहरण, संतुलित और असंतुलित दोनों को लिख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी पहले संतुलित करने के लिए सिखाएंगे। हाँ, संतुलन बनाने के लिए। कितना था? 45 मिनट। हो गया। तो बैलेंस्ड करे ले कल नहीं सिखा देंगे, रहे तो हम सोचे थे कि आज ही सिखा देंगे। हाँ भाई, कल पूरा सिखा देंगे। एक बार रिकीप कर लीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं? रिकैप और रिकीप बोलते हैं। एक बार रिवाइज जरी कर लीजिएगा, आप क्या क्या पढ़े हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के बाद रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। और 2 चीज़ और चाहो तो ऐड कर लो उसमें, अभिकारक और
उत्पाद, उसको ऐड कर लीजिए। रुकते हैं 2 मिनट, उसको ऐड कर लो। जैसे कोई पूछ दिया कि परीक्षा में पूछ देता है, एग्जाम में आ जाता है 10वां में कि अभिकारक किसे कहते थे, कौन सी लिखोगे? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लिख लो लिख लो लिख लो, वैसा पदार्थ लिखो लिखो। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। देखो बाबू, ये कभी नहीं बोलो कि भूल गए। भूलना स्वाभाविक चीज़ है, सब भूल जाता है, लेकिन एक दिन में भूल गए ये तो गलत बात है ना यार। इतना बार रिपीट करो, इतना बार रिपीट करो कि कैसे भूल जाएंगे। अच्छा, पानी में चीनी घोले, ये भूलते हो तो नहीं? कोई नहीं भूलता, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है, मतलब जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं ना, बार बार सुनाई देता है, ट्रैक्टर में, बस में, इनने उनने। गणेश जी के मूर्ति उठा रहा है तो वही कर रहा है। अब गणेश जी की अगर मूर्ति उठाते हो तो गणेश भगवान के गाना बजाओ, गणपति बप्पा मोरिया, लेकिन वहाँ तो बजेगा पानी में चीनी घोले, आगे उससे भी खराब। तो ये सब चीज़ को हम लोग हर जगह सुनते हैं। मूर्ति विसर्जन में, सरस्वती पूजा है, अब सरस्वती माता के भी विसर्जन में आप लोग इस तरह से गाना वाना बजाते, इतना भद्दा लगता है, सुन के लगता है कि कितना, मतलब अपने अगर भाई बहन बैठल हो, मम्मी है पापा है, तो सुने में ना अजीब लगता है, फिर भी हमको याद हो जाता है, तुमको याद हो जाता है। काहे? क्योंकि वो हर जगह सुनावल जा रहा है, हर जगह सुनावल जा रहा है, और तुमको लगता है कि मस्त है, एकदम मस्त है। मस्त रहो, मस्ती में अपना जने जाए, ठीक है। हो गया। उत्पाद लिख लिए, क्या लिखे? अच्छा, इनने बोले फिर हम यहाँ भूल जाते, बेचारा जो देख रहा होगा। अभिकारक लिख लेना कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। इन्हें हम यूट्यूब पे ध्यान देंगे ना भाई थोड़ा बहुत। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद में ऐसे लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। लिखा गया था, लिखे हो? लिख लो लिख लो। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लिख लो, बोल रहे हैं तो लिख लो। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। लिख लीजिएगा ना, रिएक्टेंट किसे कहते हैं? बोल दोगे? बोलो, रिएक्टेंट किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। याद हो जाएगा ना? इन्हें बोलेगा भूल गए, भूलेंगे तो फिर से एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो को सुन लेना। जैसे कोई पूछ देगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो नहीं क्या बोलते हो? हम जब बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन लोग क्या करता है ना, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अंतिम में खाली रासायनिक अभिक्रिया। याद हो गया? देखो, हम तुम ही को याद करवाना चाह रहे हैं, हम तुम लोग को याद करवाना, हम चाहते हैं सबको याद हो। नहीं तो एक क्लास में ने एक क्या उसको बोलते हैं, हिस्ट्री में पढ़ना है, वर्ग संघर्ष हो जाएगा, वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता है क्लास में। मतलब इस क्लास में एक वर्ग संघर्ष पैदा होगा। सुनो, ये वर्ग संघर्ष क्या है बताते हैं, क्लास में कैसे वर्ग संघर्ष पैदा होता है। किसी भी कोचिंग में, चाहे मेरे ही कोचिंग में, ये वर्ग संघर्ष कैसे आता है? वर्ग संघर्ष ऐसे आता है कि तेज विद्यार्थी तो थोड़े से में ही पढ़ लेता है, लेकिन जो कमज़ोर रहता है ना, वो कमज़ोरे होते चल जाता है। और दोनों में इतना स्ट्रगल हो जाता है कि तेज को एक समय लगने लगता है कि हम बहुत तेज हो गए, और वैसनका में जो बेचारा कमज़ोर है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि पढ़ना नहीं चाहता है। फिर उसको लगता है कि हम तो पढ़ने लायक है ही नहीं है, हम तो लूट गए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम सबको मुख्य धारा में लाना, मतलब सबको कोशिश कर रहे हैं कि सबको सिखा दें। अब जैसे ही वायरस नहीं बोलता है तो एक गलती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ मूठ के चिल्लाना भी नहीं होता है। ईमानदारी से कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बोल दोगे ना कि झूठे मूठे इसी बोलते रहते हो, बोल दोगे? तू बता बाबू, न्यू स्टूडेंट है, बोलो तो कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यही दिक्कत होता है ना, इसलिए कहते हैं कि समझ के भी बोलना, ऐसी नहीं कि ऐसी बोलना है। तुमसे पूछ दे कि बताओ बाबू, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण, बहुत अच्छा है। एक दो बार रिपीट करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, सुनोगे तो याद हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों को संकेत में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण अभिक्रिया में हम शुरू में बोले, कन्फ्यूजन होता है। अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के पदार्थ के गुणों से अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण तो समझ गए ना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। देखो, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में कन्फ्यूजन होगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में कन्फ्यूजन होगा, एकदम पक्का होगा। अभिक्रिया पूछो तो समीकरण की डिफिनेशन बताएगा, समीकरण पूछो तो अभिक्रिया की डिफिनेशन बताएगा। अभिक्रिया रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और नए पदार्थ का निर्माण कर देता है और उस नए पदार्थ का गुण पहले का दोनों पदार्थ के गुण से अलग होता है। जैसे उदाहरण में समझाए थे, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बना लिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब जरा रुको 30 सेकेंड, सोचो कि समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को हम लोग संकेत में व्यक्त करते हैं, संकेत में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो तरह के होता है, एगो संतुलित और एगो असंतुलित। जब अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में बराबर हो जाए तो संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होगा तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। अभिकारक माने आप बता दीजिएगा कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद बता दोगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हो गया। बाकी कल हम बैलेंस्ड करने के लिए सिखाएंगे और अभिक्रिया के टाइप्स अगले क्लास में बताएंगे। आज यहीं तक, हाँ मिलते हैं अगले एपिसोड में।